शिवराज मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। 5 मंत्री शपथ ले चुके हैं और सीधे रुख करेंगे जहां मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए। आज बैठक प्रारंभ होते ही 2 विषयों की विस्तार से बात हुई। एक जो वैश्विक महामारी हमारे देश भारत पर आई हुई है और उसमें मध्य प्रदेश अभी तक हुई कार्रवाई का वहां पर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा प्रेजेंटेशन दिया गया और विस्तार से माननीय मंत्रियों के द्वारा उसमें भागीदारी की गई और कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए। इसी तरह से किसानों की जो खरीद थी वो खरीद के केंद्र बढ़ाकर जो पहले 3500 के लगभग हुआ करते थे 1000 से ज्यादा केंद्र इस बार बढ़ाए हैं। 4900 तक 4800 तक हो गए और बढ़ने की भी संभावनाएं प्रतीत हो रही है। ये सभी सोसाइटियों पर किसानों की खरीदी व्यापक स्तर पर चालू की। वो लोग जो आस लगाए बैठे थे कि एक साथ फसल आई है, एक साथ इतनी अच्छी फसल है तो किसानों को भगदड़ मचेगा, उनकी इच्छा पे तुषाराघात हुआ होगा। लेकिन किसानों की ये सरकार है, किसान का बेटा मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश सरकार का माननीय शिवराज सिंह चौहान, और आप देखेंगे इतनी बड़ी खरीद एक साथ देश के अंदर मध्य प्रदेश में जो प्रारंभ हुई, एक दिन प्रारंभ करी, उसकी निश्चित तारीख तय करी। आज तक कोई भी दिक्कत आपके माध्यम से, चैनलों के माध्यम से नहीं आई है और अगर आती भी है तो उसके निपटने के लिए प्रशासन मुस्तैदी से ध्यान दे रहा है, किसानों से सतत संपर्क भी कर रहा है। किसानों से बातचीत के लिए आपने भी देखा होगा कि जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं। इसके बाद चूंकि किसान जनप्रतिनिधि को अपने नजदीक पाता है तो जनपद के कार्यकाल को भी प्रशासकीय समितियां बनाई जो थे, जिला पंचायत को भी की भी प्रशासकीय समितियां बनाई, जिससे किसान का संवाद सीधा बना रहे। कोई भी दिक्कत हो तो वो अपने जनप्रतिनिधियों से कहता रहे। इसी तरह का निर्णय आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने ये लिया है कि मध्य प्रदेश के अंदर जितने नगर निगम हैं, जितनी नगर पालिकाएं हैं, जितनी नगर पंचायतें हैं, इन सभी के अंदर जो जनप्रतिनिधि चुने हुए थे, पार्षद, अध्यक्ष, नगर पंचायत के, नगर पालिका के, महापौर, ये सभी जनप्रतिनिधियों की अब एक प्रशासकीय समिति बनाएंगे और ये प्रशासकीय समिति में ये सभी चुने हुए प्रतिनिधि अब काम करेंगे और अपनी राय शासन को देंगे। अपने जो नगर पंचायत में, नगर पालिका में, नगर निगम की सीमा क्षेत्र है उसमें जो करने योग्य काम है उस काम के ऊपर ये सभी ध्यान देंगे। इसी कड़ी में आज जो सम्मानित मंत्रीगण हैं उनके लिए भी संभागों के प्रभार दिए गए हैं। मुझे स्वयं को भोपाल और उज्जैन संभाग की जिम्मेदारी दी है। ये कोरोना, किसान दोनों को विशेष रूप से देखेंगे। माननीय तुलसी सिलावट जी को इंदौर और सागर की जिम्मेदारी दी गई है। माननीय श्री कमल पटेल जी को जबलपुर और होशंगाबाद संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। श्री गोविंद सिंह राजपूत जी को चंबल और ग्वालियर संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। आदरणीय सुश्री मीना सिंह जी को रीवा और शहडोल संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, और तो कुछ नहीं पूछना आपको, इससे ज्यादा चलाओगे हैं? मैं समझता हूं आज रात तक माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर निर्णय ले लेंगे। थोड़ी प्रतीक्षा आप करें। सर, संभागों को किस तरह से कोऑर्डिनेट किया जाएगा? आप लोगों के द्वारा संभाग से सीधे प्रदेश को कोऑर्डिनेट किया जाएगा, तो किस तरह से कोऑर्डिनेट? निश्चित रूप से जैसे
जिलों को किया जाता था, कमोबेश वही स्थिति होगी। पर आज प्राथमिकता किसान भी है, खरीदी केंद्र चल रहे हैं और कोरोना भी है, वो प्राथमिकता है और उसको सामने रख के किया है। नगरीय समिति बनाई है जो प्रसाद दत्त की है, वो कार्यकाल 1 साल तक बढ़ा रहे हैं, उसका क्या है? 1 साल का इसका कार्यकाल रहेगा। 1 साल में चुनाव अगर हो जाते हैं तब तक, या जो पहले हो जाता है, दोनों में से वो तक। तो क्या पार्षद, महापौर सारे 1 साल तक सबका कार्यकाल, मतलब समिति में आ जाएंगे सभी लोग? जो पार्षद है, महापौर है, अध्यक्ष है, सब अधिकार क्या रहेंगे उनके अधिकार? अधिकारों का भी लिस्ट कल तक हम आपको दे देंगे, कल परसों में, 1-2 दिन में। उसके बारे में स्क्रूटनी चल रही है। मुख्यमंत्री की जो वाइट हमने सुनी, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो राज्य सरकार जो निर्देश देगी या जो जवाबदेही देगी, उसका तो सभी लोग पालन करते ही हैं। वो तो जब थे तब भी करते थे, अभी भी करते थे। तो अपने पावर है ना। हाँ, है ना अपने पावर। ये चुनी हुई बॉडी नहीं है। मैंने आपको प्रशासकीय शब्द का प्रयोग किया, शायद सुन नहीं पाए। प्रशासकीय समिति बनाई है ये ध्यान रहे, चुनी हुई बॉडी नहीं है ये। चलो भाई।